वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब हम जैसे कि आपको पता है हम 9th नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं एनर्जी रिसोर्सेज, राइट। चैप्टर का नाम क्या है? एनर्जी रिसोर्सेज। अब यहाँ पे हमने ये वाला टॉपिक कवर कर लिया था। अब हमारा क्या चल रहा था? सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन रिसोर्सेज एंड प्रोसेस बेस्ड ऑन रिसोर्सेज। मतलब कि सब्सटेंस पे बेस्ड जो एनर्जी रिसोर्सेज है उसके बारे में और प्रोसेस पे बेस्ड जो एनर्जी रिसोर्स है उसके बारे में हम अब पढ़ रहे थे। हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया था। चलो अब हम सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करते। क्या बोल रही है? देखो, सब्सटेंस डू नॉट लास्ट परपेचुअली। क्या बोल रहे हैं? सब्सटेंस डू नॉट लास्ट परपेचुअली। मतलब कि वो सब्सटेंस जो है वो कायम स्वरूप नहीं रहता। और इधर क्या बोल रही है? नेचुरल प्रोसेसेस आर परपेचुअल। मतलब वो नेचुरल प्रोसेस हमेशा के लिए चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वो ख़त्म हो जाती है, मतलब हमेशा के लिए नहीं रहता ऐसा। ओके। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है वो? सब्सटेंस गेट यूज अप। मतलब कि अगर एक बार आपने सब्सटेंस यूज कर लिया तो वो ख़त्म हो जाता है। क्या हो जाता है? वो ख़त्म हो जाता है। ओके। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? द प्रोसेस ऑलवेज अवेलेबल। प्रोसेसेस आर ऑलवेज अवेलेबल। मतलब अगर आपने यूज़ भी कर लिया तो भी वो ख़त्म नहीं होता, हमेशा अवेलेबल रहता है। जैसे कि आप सन से सनलाइट जो मिलता है वो आपने यूज़ किया आज, तो कल ख़त्म हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा के लिए हमारे पास ही रहता है। ओके। रीयूज इज़ नॉट पॉसिबल। क्या बोल रहे? देखो, रीयूज इज़ नॉट पॉसिबल एंड रीयूज इज़ पॉसिबल। मतलब कि यहाँ पे जो सब्सटेंसेस होते हैं, कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं? सब्सटेंस बेस्ड ऑन एनर्जी रिसोर्सेज में मतलब जो वुड, कोल, मिनरल ऑयल्स, यहाँ से हमें जो एनर्जी मिलती है उसके बारे में हम देख रहे हैं ना इधर। तो इनसे जो एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी मिलने के बाद वो वापस से यूज़ नहीं होते। जैसे कि आप सीएनजी या फिर एलपीजी गैस जैसे सिलेंडर का गैस आप यूज़ करते हैं रेगुलर लाइफ में, तो वो जो गैस है वो अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया तो फिर उसका रीयूज़ हो सकता है क्या? नहीं, वो तो हमने अगर एक बार यूज़ कर लिया तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है वो। अब यहाँ पे अगर वाटर वगैरह लो आपने मतलब कि आपने बात कर लिया और या फिर कपड़े धो लिए, तो वो जो पानी बचता है तो वो पानी आप जाके पेड़ों को डाल सकते, यानी कि आप वो रीयूज़ कर सकते। मतलब जो प्रोसेस बेस्ड ऑन एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं वो आप वापस से यूज़ कर सकते हैं। और ये सब्सटेंस से जो हमें एनर्जी रिसोर्सेज एनर्जी मिलती है वो आप वापस से यूज़ नहीं कर सकते। ओके। अब आगे है अवेलेबिलिटी इज़ अ लिमिटेड। क्या बोल रहे वो? मतलब कि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। कैसे होते हैं? लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। एंड ये जो सब्सटेंसेस है वो अनलिमिटेड, मतलब आप जितना यूज़ करना है आप कर सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पे अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड, मतलब अगर सब्सटेंस आपने समझ लिया वुड, क्या है सब्सटेंस आपके पास? वुड है। ओके, लकड़ियाँ। तो अगर आपने सारे के सारे जंगल कटवा लिए तो क्या हुआ? सारी वुड ख़त्म हो जाएगी ना, सारी लकड़ियाँ ख़त्म हो जाएगी, फिर आपके पास लकड़ियाँ जलाने के लिए बचेगा का? कुछ भी नहीं। तो अवेलेबिलिटी इज़ अ लिमिटेड। ओके, इसलिए लिमिटेड बोला है। अब यहाँ पे अवेलेबिलिटी इज़ अनलिमिटेड। आपके पास वाटर कितना सारा है, आपके समुंदर भर के जितना यूज़ करना है उतना कर सकते हो। और सनलाइट भी जितना यूज़ करना है उतना कर सकते हो। ओके। तो और एयर भी क्या है? जितना यूज़ करना है उतना आप कर सकते हो। तो ये क्या हुआ? अनलिमिटेड। ओके। अब नेक्स्ट है टेक 1000 ऑफ ईयर टू रिप्लेनिश देम। मतलब कि आपको ये अगर आपको कोल पता है ना? कोल है तो कोल वापस से बनाने के लिए, वापस से तैयार होने के लिए ज़मीन में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते। कितने ईयर लग जाते? थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते। और यहाँ पे दीज आर इजीली अवेलेबल इन अ नेचर। तो ये जो रिसोर्सेस है प्रोसेस बेस्ड रिसोर्सेज, तो वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं नेचर में। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन, मतलब कि एयर, वाटर, टाइड्स वगैरह जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और यहाँ पे जो एनर्जी रिसोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनको बनाने में।
क्योंकि वो ज़मीन के अंदर बनते हैं और उनकी थाउजेंड्स ऑफ ईयर की प्रोसेस होके वो एनर्जी रिसोर्सेस बनते हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है एक्सेप्ट फॉर एटॉमिक एनर्जी ऑल अदर रिसोर्सेज आर बायोटिक। मतलब कि एटॉमिक एनर्जी छोड़ के वहाँ यहाँ पे सब्सटेंस बेस्ड रिसोर्सेज एनर्जी रिसोर्सेज में सारे जो सब्सटेंसेस है वो बायोटिक। बायोटिक मतलब क्या? जैविक, मतलब कि जो सजीव से मिलते हैं, जैसे कि ऊड़, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, ये सारे किस में आते हैं? बायोटिक्स में आते हैं ना, अमीबाज वगैरह। ओके, तो ये जो एनर्जी रिसोर्सेस है वो सारे बायोटिक है। सिर्फ अबायोटिक कौन सा? इसमें एटॉमिक एनर्जी। ओके, ध्यान में रखना ये टर्म एटॉमिक एनर्जी ही सब्सटेंस बेस्ड रिसोर्सेज जो होते हैं एनर्जी रिसोर्सेज, उसमें एटॉमिक एनर्जी ही अबायोटिक है। बाकी के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो बायोटिक है। ओके, ऑल आर नेचुरल, मतलब कि यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं वो, ऑल आर नेचुरल, मतलब वो इसमें जो भी प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज में जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ करते हैं एनर्जी मिलने के लिए, वो सारे के सारे रिसोर्सेज कैसे होते हैं? नेचुरल होते हैं, मतलब कि नेचर में इजीली अवेलेबल होते हैं। ओके, अब जनरेशन ऑफ एनर्जी लीड्स टू पॉपुलेशन, मतलब इससे जो एनर्जी मिलती है, यहाँ सब्सटेंस बेस्ड रिसोर्सेज में तो हमें एनर्जी मिलती है, पर वो जो एनर्जी मिलती है वो क्या क्रिएट करती है? पॉल्यूशन क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है? पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन मतलब कि आपने अगर लकड़ी जलाई तो लकड़ी जलाने के बाद क्या धुआं निकलता है ना, तो यहाँ वहाँ से क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। ओके, और अगर आपने अणुबॉम्ब बनाया तो अणुबॉम्ब कहाँ पे जाके फोड़ा तो वहाँ से भी क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगा, राइट। अब जनरेशन ऑफ एनर्जी इज पॉल्यूशन फ्री। जनरेशन ऑफ एनर्जी इज अ पॉल्यूशन फ्री। तो जो प्रक्रियाओं पर आधारित या फिर प्रोसेस पे बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज होती है वो पॉल्यूशन फ्री होती है। कैसे होती है? पॉल्यूशन फ्री, मतलब कि उनसे कुछ भी पॉल्यूशन नहीं होता। अब सौर ऊर्जा है, मतलब कि सनलाइट से जो हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो क्या है? पॉल्यूशन फ्री है। एयर है, एयर से हम पवन चक्कियाँ चलाते हैं, उससे जो एनर्जी मिल रही है वहाँ पे कौन सा पॉल्यूशन हो रहा है? ये सारी जो प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेस है वो सारे के सारे क्या हैं? पॉल्यूशन फ्री है। ओके, अब आगे हैं एक्सेप्ट फॉर एटॉमिक एनर्जी ऑल अदर रिसोर्सेज आर कन्वेंशनल। क्या बोल रहे हो? एटॉमिक एनर्जी अगर छोड़ दिया तो सारे के सारे एनर्जी रिसोर्सेज कैसे हैं? कन्वेंशनल है, मतलब कि पारंपरिक है। और यहाँ पे ऑल दीज रिसोर्सेज आर नॉन कन्वेंशनल, मतलब कि अपारंपरिक है। हमने कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज मतलब ऑयल, कोल, फ्यूल वगैरह जो है कन्वेंशनल, और नॉन कन्वेंशनल मतलब कि जो सोलर एनर्जी, वाइन एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ओशियन टाइड एनर्जी वगैरह। ओके, अब जनरेशन ऑफ एनर्जी नेक्स्ट है। जनरेशन ऑफ एनर्जी इज रिलेटिवली चीप, मतलब कि सस्ती होती है। ओके, इससे जो एनर्जी हमें मिलती है वो सस्ती होती है। अब अगर आप लकड़ी खरीदने के लिए गए तो 7 रुपीज़ पर किलोग्राम लकड़ी मिल जाती है, या फिर खरीदने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप बहुत बड़े शहर में रह रहे हैं तो यहाँ पे खरीदने की ज़रूरत होती है, पर अगर आप छोटे मोटे शहर में रह रहे हो, फिर खेड़े में रह रहे हो, तो वहाँ पे लकड़ियाँ खरीदने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो वहाँ पे तो मतलब कि यहाँ से जो एनर्जी रिसोर्सेस है वो बहुत ही सस्ते हैं, और इसलिए इससे जो एनर्जी मिलती है वो सस्ती पड़ती है। और यहाँ पे क्या बोल रहे वो डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी फॉर द यूज़ ऑफ दिस रिसोर्सेज इज़ एक्सपेंसिव। अगर आपको पवन चक्की बनानी है तो पवन चक्की बनाने के लिए कितना ज़्यादा खर्चा लगने वाला है। ये ठीक है कि उसके बाद आपको बहुत सारी एनर्जी मिलने वाली है, पर स्टार्टिंग को आपके पास पैसे तो होने चाहिए पवन चक्की बनाने के लिए। तो इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए यहाँ पे पैसे लगते हैं, मतलब कि ये जो एनर्जी रिसोर्स है प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज आर एक्सपेंसिव। ओके,
मतलब आप पानी से भी एनर्जी मिल सकती है आपको, पर आपको वहाँ पे जो प्रोसेस करनी पड़ती है, मतलब कि वहाँ पे कुछ अगर पानी से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलनी है तो वहाँ पे कुछ मटेरियल आपको डालना पड़ेगा या फिर मशीन लगवानी पड़ेगी। तो मशीन खरीदने के लिए या फिर कुछ करने के लिए तो वहाँ पे पैसे लगते हैं। डायरेक्ट थोड़ी ना हमें पानी से एनर्जी मिलती, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मशीन्स लगवानी पड़ती है, तब जाके हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वाटर से। ओके, तो ये क्या हुई, प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज एक्सपेंसिव हुए क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करने पड़ता है। ओके, वहाँ पे मशीन लगवानी पड़ती है या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, उन्होंने क्या बोला है, बीइंग इन्फ्लामेबल। इन्फ्लामेबल मतलब ज्वलनशील, मतलब कि आग लग जाती है वैसी चीज़ें। दीज रिसोर्सेज कॉज डैमेज ऑफ अ इन्वायरमेंट। तो डैमेज मतलब क्या, हानि पहुंचाता है इन्वायरमेंट को। तो ये जो सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज है वो हानि पहुंचाते हैं रिसोर्सेज को। और इन द लॉन्ग रन दिस एनर्जी रिसोर्सेज आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो ये जो प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज है वो कैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मतलब उनसे हमारे इन्वायरमेंट को कुछ भी हानि नहीं पहुंच सकती। और यहाँ पे इन्फ्लामेबल मतलब ज्वलनशील, मतलब कि अगर एटॉमिक एनर्जी है, यहाँ पे सब्सटेंस बेस में क्या आ रही है, एटॉमिक एनर्जी आ रही है। एटॉमिक एनर्जी की हेल्प से आपने अगर एटम बॉम्ब बनाए, नागासाकी हिरोशिमा, वहाँ पे आपने मतलब सुना है ना, आपने सीखा भी है, वो हिरोशिमा नागासाकी में जब एटम बॉम्ब गिरा था तो कितने सालों तक वो जो वहाँ पे जो नवजात शिशु जन्म ले रहे थे तो वो क्या हो रहे थे, बहुत ही अपंग, या किसी का आँख नहीं, मतलब किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को हाथ नहीं मतलब आया, मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे इन्वायरमेंट में डैमेजेस हुए। या और जहाँ पे बॉम्ब गिरा था वहाँ पे बहुत सालों तक कुछ भी फसल नहीं आई थी, क्योंकि वहाँ वो जो ज़मीन थी, वो जो सॉइल था वो पूरा का पूरा डैमेज हो गया था। ओके, तो इसलिए ये जो सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज है वो एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ पावर जनरेशन इज अ थर्मल एंड एटॉमिक। और यहाँ पे है टाइप ऑफ पावर जनरेशन इज अ थर्मल एंड काइनेटिक। अब थर्मल मतलब क्या, थर्मल मतलब कि जो हीट और या फिर टेम्परेचर पे डिपेंड एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं उसे थर्मल, मतलब उनसे जो एनर्जी मिलती है उसे हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मल मतलब क्या, टेम्परेचर पे बेस या फिर हीट पे बेस। ओके, उष्णता पे बेस, उसे क्या बोलते हैं हम, थर्मल बोलते। तो अब हीट से या फिर टेम्परेचर से हमें जो एनर्जी मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कि लकड़ी जलाने के बाद आपको क्या मिलता है, लकड़ी जलाने के बाद आपको हीट मिलती है ना, तो वहाँ से वो क्या हुई, थर्मल एनर्जी हो गई। ओके, अब एटॉमिक एनर्जी मतलब जो न्यूक्लियर प्लांट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह, ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, रेडिएशन, तो मतलब कि एनर्जी रिलीज थ्रू द न्यूक्लियर रिएक्शन और रेडिएटिव डिके प्रोसेस। तो मतलब ये थोड़ा आगे का आपके आगे की कक्षा में आप इस बारे में थोड़ा पढ़ोगे साइंस में। एटॉमिक मतलब आप यहाँ पे समझ लो कुछ ऐसे एटम्स है उसका कॉम्बिनेशन होके जो ये दोनों एटम एक दूसरे को ऐसे टकरा गए तो यहाँ से जो एनर्जी मिलती है तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं। ओके, अब टाइप ऑफ अ पावर जनरेशन यहाँ पे कौन सी है, प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्स में थर्मल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे भी थर्मल है, यहाँ पे भी थर्मल है। हाँ, तो यहाँ से लकड़ी जलने के बाद थर्मल एनर्जी मिलती है, मतलब कि हीट मिलती है, और यहाँ से सनलाइट से ही हमें थर्मल एनर्जी मिल जाती है ना, सनलाइट से हमें हीट मिलता है ना, सनलाइट से हमें क्या मिलता है, हीट मिलता है। तो और फिर हीट
या फिर आपको पता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी मतलब कि जो पृथ्वी के अंदर हीट होती है वो उससे जो वो भी क्या है, हमारी थर्मल एनर्जी ही हुई ना, क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी में क्या है, पृथ्वी के अंदर में जो हीट होती है उसका हम यूज़ करते हैं ना, तो वो भी क्या हुई, थर्मल एनर्जी हुई। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या कि जो मोशन पर डिपेंड है। मोशन मतलब क्या, गति। जैसे कि आप भाग रहे, एक जगह से दूसरी जगह पे आप भाग रहे, तो क्या हुई, गति हुई, स्पीड हुआ ना आपका। तो उस पे जो डिपेंड एनर्जीज होती है उसे क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका, पवन चक्की वगैरह। ओके, क्या हो सकता है, पवन चक्की वगैरह, इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ओके, अब आगे का टॉपिक है हमारा, ये चीज़ पूरी समझ में आई। ये टोटल कितने पॉइंट्स है, 12 पॉइंट्स है। ये सारे पॉइंट आपको लर्न करने हैं। ओके, अब आगे देखो क्या बोला है उन्होंने यहाँ पे देखो, कुकिंग ऑन अ स्टोव, मतलब कि वो जो चूल्हे पे क्या कर रहे हैं, वो कुक कर रहे हैं ना, कुछ तो बना रहे हैं, कुछ तो पका रहे हैं। तो यहाँ पे जो लकड़ियाँ डाली उन्होंने चूल्हे में, और उससे वो कुछ तो यूज कर रहे हैं, हीट मतलब कि लकड़ियों से उनको क्या मिल रही है, अग्नि मिल रही है। अग्नि से क्या हो रहा है, लकड़ियाँ जलने के बाद अग्नि प्रकट हो रही है, और फिर अग्नि से क्या मिल रहा है, उनको हीट मिल रही है, और हीट के हेल्प से क्या हो रहा है, हमारा खाना पक रहा है ना। फिर यहाँ पे 9.6 होगा, 9.7 देखो, 9.7 में क्या बोला उन्होंने, 9.7 में बोला है कि रोस्टिंग ऑन अ कोल बर्नर, मतलब कि जो आपके कनीस है तो वो कोल बर्नर पे क्या हो रहा है, वो भून रहा है ना, वो रोस्टिंग कर रहा है उनको। ओके, तो अब नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे कुकिंग ऑन अ केरोसिन स्टोव। तो ये जो स्त्री है वो क्या कर रही है, केरोसिन स्टोव, ये जो स्टोव है ये सबने देखा होगा ना। अब इसमें ये जो यहाँ पे होता है ना, इसमें क्या भरते हैं, केरोसिन भरते हैं, और उसके हेल्प से हमें क्या होता है, हीट मिलता है। ओके, मतलब वो स्टोव जलाने के बाद हमें क्या मिलता है, अग्नि मिलती है, अग्नि से हमें क्या मिलता है, हीट। तो कुकिंग ऑन अ केरोसिन स्टोव। और फिर इधर क्या है देखो, 9.9 में रिमूविंग बेक आइटम्स फ्रॉम अ ओवन, मतलब कि ओवन से हमने जो पकाए हुए पदार्थ है वो हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो ये जो ओवन है वो कहाँ से मिलता है हमें, ओवन की एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। फिर आगे क्या है, कुकिंग ऑन अ गैस स्टोव, मतलब कि गैस पे जो इंसान पका रहा है वो गैस कहाँ से मिलता है हमें, सीएनजी या फिर एलपीजी गैस हमें मतलब कि वो सीएनजी गैस के हेल्प से क्या कर रहा है, वो खाना पका रहा है ना, पता है ना आपको, हम रेगुलरली यही यूज़ करते हैं। फिर आगे देखो, क्या बोला उन्होंने, यूज दिस एनर्जी रिसोर्स वी कैन अंडरटेक द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ अ पावर जनरेशन। तो इस एनर्जी रिसोर्सेस का यूज करके हम नीचे जो दी गई है एनर्जी का जनरेशन कर सकते हैं। देखो, हाइडल पावर, थर्मल पावर, एटॉमिक पावर, क्या कौन कौन सी पावर, देखो हाइडल पावर, थर्मल पावर, एटॉमिक पावर, जियोथर्मल पावर एक्सेट्रा। Using these energy resources, we can undertake the following kinds of power generation। मतलब कि ये जो अलग अलग एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करके हम ये जो पावर रिसोर्सेज है उन्होंने कुछ नाम दिए हैं। बहुत सारे नाम होते हैं एनर्जी पावर रिसोर्सेज के, उन्होंने उसमें से कुछ नाम दिए हैं। हाइडल मतलब कि हाइड्रो पावर या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मतलब कि जो पावर हमें वाटर से मिलती है ना उसे हम क्या बोलते हैं, हाइडल पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइडल पावर। ओके, अब थर्मल पावर मैंने बताया आपको, जो हीट से हमें पावर मिलती है उसे क्या बोलते हैं हम, थर्मल पावर। ओके, एटॉमिक पावर, जैसे कि मैंने आपको बताया एटॉमिक पावर मतलब क्या,
ऐसे एटम बॉम्ब वगैरह से जो एनर्जी मिलती है हमें उसे एटॉमिक पावर बोलते हैं, ओके। और जियोथर्मल, जियो मतलब क्या अर्थ में, और थर्मल मतलब क्या हीट, ओके। जियोथर्मल मतलब क्या, फिर अर्थ में जो हीट जनरेट होती है उससे जो हमें पावर मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल पावर बोलते हैं, ओके। इसमें किसी को कुछ डाउट? फिर आगे उन्होंने दिया है इन द thermal power station it is necessary to burn the energy resources directly to generate electricity। मतलब क्या बोला है उन्होंने, थर्मल पावर स्टेशन जो होते हैं उसमें इट इज़ नेसेसरी टू बर्न द एनर्जी रिसोर्सेज, तो वहाँ पे कुछ एनर्जी रिसोर्सेज बर्न होनी चाहिए, मतलब जलनी चाहिए, डायरेक्टली टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर हमें डायरेक्ट उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। थर्मल पावर स्टेशन में एनर्जी मतलब बर्न होने, रिसोर्सेज बर्न होने के बाद हमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। फिर आगे क्या बोला उन्होंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट अ पावर इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है पवन चक्की या फिर गति पे जो भी डिपेंड होता है, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह पे एयर फ्लो होता है ना, या फिर आप नदी का पानी समझ लो, पानी भी एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होता है, फ्लो होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट पावर, तो वो भी पावर जनरेट करने के लिए हमें यूज़ होती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें यूज़ होती है।